नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैनेडियन सीरीज़ में ही आज नेक्स्ट स्टिच जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है मैट पैटर्न। मैट पैटर्न से मतलब है कि इसका लुक बिल्कुल मैट की वीव जो होती है वैसा आता है। इसको कुछ लोग चटाई पैटर्न या चटाई स्टिच या बास्केट स्टिच भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे है। इसमें मैंने 1 इंच बाय 1 इंच के स्क्वायर्स का ग्रिड बनाया हुआ है और इस ग्रिड में फर्स्ट लाइन में हम इस डायरेक्शन में मार्क करेंगे हर ऑल्टरनेट स्क्वायर में, और फिर सेकंड लाइन में जो यहाँ पे हमने खाली छोड़ा है उसके सामने वाले स्क्वायर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्क करेंगे। इस लाइन में भी हमको ऑल्टरनेट ही चलना है, मतलब एक स्क्वायर में करेंगे, एक फ्री छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में फिर हम ये फर्स्ट वाली लाइन रिपीट करेंगे और उसके बाद सेकंड लाइन रिपीट करेंगे। इसी तरह रिपीट करके आपको जितने बड़े एरिया में ये बनाना है उतने बड़े एरिया में इसे आप बना लें। उसके अलावा आप इससे जो भी आइटम बना रहे हैं उसमें आपको कम से कम 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कैनेडियन स्मोकिंग की कोई भी स्टिच जब हम बनाते हैं तो एजेस पे कपड़ा बिल्कुल जिगजैग हो जाता है, तो स्टिचिंग के लिए हमको मार्जिन छोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें पूरे में हमने मार्क कर लिया। अब निडल में हम सेम कलर का थ्रेड ले लेंगे और उसके बाद इसे जिस डायरेक्शन में मार्क किया हुआ है उसी डायरेक्शन में स्क्वायर के दोनों कॉर्नर्स को आपस में टक कर लेंगे। कैनेडियन स्मोकिंग में सिर्फ इसके डायरेक्शन से ही नए नए पैटर्न्स बनते हैं। इसको टक करने का तरीका वही रहता है, लेकिन किस डायरेक्शन में हम इसे टक कर रहे हैं उसी से इसके नए पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पे हमने 2-3 बार टक करके एक फंदा लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्क्वायर में ये इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में इसको टक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे कट भी कर सकते हैं और आप चाहें तो सेम थ्रेड भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम थ्रेड कंटिन्यू करने में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये थ्रेड बिल्कुल भी टाइट ना हो। ये कपड़ा यहाँ पे जितना है उससे हल्का सा ये लूज ही रहे, टाइट बिल्कुल ना हो। इसे भी हम 2-3 बार टक कर लेंगे जिससे ये मजबूत हो जाए, और उसके बाद इसमें 1 या 2 फंदे लगा देंगे जिससे बाद में भी ये लूज ना हो। अब उसके बाद नेक्स्ट इस डायरेक्शन में है। ये थ्रेड आपको हर बार ध्यान से रखना पड़ेगा।
इस स्टिच की खासियत ये है कि ये दोनों साइड से बहुत खूबसूरत लगती है। इधर से भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है और इस साइड से भी इसका लुक उतना ही खूबसूरत होता है। अब इसी तरह हम इसको पूरे में बना लेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको इसका ट्रायंगल पैटर्न सिखाया था। ये बिल्कुल उसी तरह है, बस फ़र्क इतना है कि ट्रायंगल में हमने बीच में एक एक स्क्वायर की रो छोड़ी थी। इसमें हम छोड़ नहीं रहे हैं, इसमें हम कंटिन्यूअस बना रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मली इस स्टिच से आपने कुशन कवर्स बने हुए देखे होंगे, लेकिन यदि इससे आप झबले या बेबी फ्रॉक बनाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये पोर्शन आप ऊपर ले लें चेस्ट की साइड में और ये प्लेन हिस्सा घेर के लिए छोड़ दें। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। कितना खूबसूरत पैटर्न तैयार हो गया। ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, जिसे हम कहते हैं चटाई वाली स्टिच, उस तरह का इसका लुक आता है, मैट स्टिच का लुक आता है। इसको मैंने अभी छोटे सैंपल के रूप में बनाया है, इसलिए साइड्स में मैंने ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा। लेकिन जब भी आप इसका कोई बड़ा आइटम बनाएं तो साइड में कम से कम 2-2, 3-3 इंच का मार्जिन छोड़ें स्टिचिंग के लिए, क्योंकि इस एम्ब्रॉयडरी के बाद इसकी एजेस इवन नहीं रहती, जिगजैग हो जाती हैं। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे हमें कम से कम यहाँ से स्टिच करना पड़ेगा, जिससे ये पोर्शन दब सके। ये बिल्कुल पीछे तक रहता है, इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है ना दोस्तों। बिल्कुल इसका लुक मैट की तरह, मतलब जैसे हम मैट को वीव करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल वैसा ही लुक आता है इसका। तो अब आप जल्दी से इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया पैटर्न लेके आने वाली हूँ। लेकिन तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना कभी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।